अनंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बिशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1000 देवादिदेव अनंतनाथ भगवान की आचार्य भगवान रविशेण स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जी की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। यहाँ पर अपना पद्म पुराण चल रहा था और जिसमें अपन देख रहे थे कि रावण के वध होने पर उनकी स्त्रियां रो रही थीं और इंद्रजीत, मेघवाहन, कुंभकर्ण, मय आदि ने दीक्षा ले ली तो मंदोदरी जो थी और फूट फूट करके रोने लगी कि अब मैं किसकी शरण में जाऊं। तो फिर आर्यिका शशिकांता माता जी मिल गई और उन्होंने मंदोदरी के लिए संबोधन दिया कि हे मूर्खे, संसार में कोई किसी का शरण नहीं है, मात्र धर्म ही एक शरण है और कोई संसार में शरण नहीं है। तो ऐसा जब उसको संबोधन दिया गया तो उसकी बुद्धि ठिकाने पर आ गई और उसने वहीं जाकर के उन्हीं माता जी के पास दीक्षा ले ली। और उस अकेले ने दीक्षा ली हो ऐसा नहीं है, 48,000 स्त्रियों ने दीक्षा ली। जब मंदोदरी ने दीक्षा ली तो मंदोदरी के साथ में कितनी दीक्षाएं हुई? 48,000 स्त्रियों ने आर्यिका दीक्षा ली। ठीक है, तो इसने उनकी दीक्षा हो चुकी थी। अब आगे क्या चल रहा है? अथानंतर गौतम स्वामी श्रेणिक से कहते हैं कि हे राजन, अब राम लक्ष्मण के वैभव के महावैभव के साथ लंका में प्रवेश हुआ है, सो उसकी कथा करनी चाहिए। अब वो रानियाँ जो थीं वो तो उनका रोना धोना खत्म हो गया और दीक्षा हो गई। अब कौन बचा? राम लक्ष्मण बचे। अब तुम क्या करो? उनकी चर्चा करो। तो महाविमानों के समूह, उत्तम हाथियों के घंटा, उत्कृष्ट घोड़ों के समूह, मंदिर तुल्य रथ, लताग्रहों के गूंजने वाली प्रतिध्वनि से जिनने दिशाएं बहरी कर दी थीं तथा जो शंख के शब्दों से मिले हुए थे, ऐसे वादित्रों के मनोहर शब्दों से तथा विद्याधरों के महाचक्र से सहित उत्कृष्ट कांति के धारक इंद्र समान राम और लक्ष्मण ने लंका में प्रवेश किया। तो जब राम और लक्ष्मण का लंका में प्रवेश हुआ तो इतने सारे बाजे बज रहे थे कि चारों दिशाएं बहरी हो गई। दिशाएं बहरी हो गई मतलब चारों दिशाओं में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, मात्र क्या सुनाई दे रहा था? बाजे बाजे बाजे, सब जगह बाजे थे, दिखाई सुनाई दे रहे थे। अब एक दो बाजे नहीं बजे, कितने बजे बता? कितने बाजे बजे? बोलो मंगलेश दादा। असंख्य तुम लोग बोल देते, असंख्य बाजे कैसे बज सकते हैं? असंख्य बाजे बजने के लिए असंख्य बजाने वाले भी तो चाहिए, अपने आप तो बजेंगे नहीं। आज जब भगवान का जन्म कल्याणक होता है तब कितने बजते हैं? बोलो मंगलेश दादा। है जब भगवान तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तब कितने बाजे बजते हैं? तो तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं तो 12.5 करोड़ बाजे बजते हैं। जब 12.5 करोड़ बाजे तीर्थंकर के जन्म पे बज रहे हैं तो राम लक्ष्मण के समय असंख्यात बाजे कैसे बज सकते हैं? क्योंकि सबसे उत्कृष्ट वैभव संसार में जो होता है वो तीर्थंकर का सबसे उत्कृष्ट होता है। तीर्थंकर के समान वैभव संसार में किसी के पास भी नहीं होता है। इसलिए अपन को इस विचार करना चाहिए, बुद्धि लगानी चाहिए। ठीक है, तो राम लक्ष्मण का जब लंका में प्रवेश हुआ तो कितने बाजे बजे? बहुत सारे बजे। ठीक है, असंख्यात नहीं बजे। कितने बजे? संख्यात में करोड़ बोल तो 1 करोड़ बाजे बज गए। 1 करोड़ तो बच सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर से ज़्यादा उनका वैभव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने इतने वैभव, इतने वादों के साथ लंका में प्रवेश किया। तो लंका में प्रवेश उन्होंने क्यों किया? क्यों जा रहे हैं लंका में? हाँ, मूल जड़ तो वही है ना। इतनी सारी लड़ाई किसके लिए हुई? सीता के लिए।
तो जब रावण मर गया तो फिर सीता को लेने गए, क्योंकि सीता ने कसम खा रखी थी। पता है किस बात की है? हाँ, किसने बताया था? उनकी कसम थी, क्योंकि जब रावण उनको पकड़ करके ले गया था तो हनुमान ढूंढते हुए लंका में पहुंचे थे। तो लंका में पहुंचने के बाद हनुमान ने सीता से बोला कि हे माते, तुम हमारे कंधे पे बैठ जाओ और मैं अभी तुम्हें राम के पास पहुंचा देती हूँ। तो सीता ने क्या बोला कि नहीं, रावण मुझे भले चुरा करके लाया है, लेकिन मैं यहाँ से चोरी से नहीं भागूंगी। मैं यहाँ से तभी जाऊंगी जब मेरे स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मुझे यहाँ से लेने आएंगे, तो ही मैं यहाँ से जाऊंगी, वरना यहीं मंदिर में पड़े पड़े अपने प्राण त्याग दूंगी। इसलिए उनकी प्रतिज्ञा थी कि जब राम लेने आएंगे तभी मैं यहाँ से जाऊंगी। तो इसलिए राम अब प्रवेश कर रहे हैं, काहे के लिए? सीता को लाने के लिए। अब जब राम लक्ष्मण वहाँ पे प्रवेश कर रहे हैं तो सारे नगर के लोग इतनी कड़ोरों बाजी बज रहे तो देख रहे हैं, सारी स्त्रियाँ भी देख रही हैं। सब लोग उसको देख करके कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, जिसके जो मन में आ रहा है तो सब लोग बोल रहे हैं, उनकी शोभा का वर्णन कर रहे हैं। कोई कह रही थी कि जिसने रण के अग्रभाग में असुरेंद्रों के समान रावण को जीता है, ऐसे चक्र हाथ में लिए हुए लक्ष्मण सुशोभित हो रहे हैं। अब लोगों को पता थोड़ी था कि कौन राम है कौन लक्ष्मण है। मुख्य लोगों को तो पता था, लेकिन सामान्य लोगों को नहीं पता था। तो वो बातें कर रहे थे कि जी राम है, जी लक्ष्मण है, इनके हाथ में चक्र है। श्री राम की धवल कांति से मिली तथा मसले हुए अंजन कण की समानता रखने वाली श्यामल कांति प्रयाग तीर्थ की विस्तृत शोभा धारण कर रही थी। कोई कह रही थी यह चंद्रोदर राजा का पुत्र विरादित है। विरादित भी उनके साथ में था। विरादित कौन था? चंद्रोदर राजा कौन थे? विरादित कौन था? तो विरादित भी एक दुखियारा था, जिसकी विद्याएं रावण ने छीन ली थी, उसका राज्य भी छीन लिया था और उसको भगा दिया था। तो उसने जाकर के लक्ष्मण की शरण ली थी। ठीक है, वो भी एक दुखियारा विद्याधर था। कोई कह रही थी कि किष्किंधा का राजा बकशाली सुग्रीव है, जिस पर श्री राम ने अपना प्रेम स्थापित किया है। जी सब लोग उनके साथ में थे। ठीक है। कोई कह रही थी कि यह जानकी का भाई भामंडल है, जो चंद्रगति विद्याधर के द्वारा ऐसे पद को प्राप्त हुआ है। कोई कह रही थी यह वीर अंगद है, जो रावण को विघ्न करने आया था। कोई कह रही थी कि हे सखी, देख देख इस ऊंचे सुंदर रथ को देख, जिसमें वायु से कंपित गरजते हुए मेघ के समान हाथी जुटे हुए हैं। अब सब अपने अपने देख रहे थे। कोई रथ को देख रहा था, कोई आदमियों को देख रहा था, कोई बाजों को देख रहा था, कोई कोई को देख रहा था। जिसकी जहाँ रुचि थी वो उसको देख रहा था। सबकी रुचि अलग अलग होती है। अपन लोग मेले में, अब तो मेला बंद हो गया, पहले मेले में जाते थे तो कोई झूला देखता था, कोई मिठाई देखता था, कोई हाथी घोड़ा देखता था। जिसकी जहाँ रुचि होती है तो वहाँ देखता है। तो इस समवसरण में भी जब अपन जाते हैं तो समवसरण में मंगलेश दादा, वहाँ पर भी सबकी रुचि के योग्य सामग्री होती है। प्रीतेश भाई, समवसरण में क्या भगवान की अकेली दिव्य देशना ही गिरती है? क्या क्या होता बताओ? सरोवर भी होती है, नाट्यशालाएँ भी होती है, नाच गाना भी होता है, सारी सामग्री भूत व्यंतर भी होते हैं, जो ध्यान भी होते हैं, सब कुछ होता है। जिसको जहाँ रुचि होती है वह वहाँ रम जाता है। कोई सरोवर में घूमता रहता है, कोई उद्यान में घूमता रहता है, कोई नाच गाना देखता रहता है, कोई यहाँ बेल बूटे देखता रहता है और कोई आईने में देखता रहता है। और जो सम्यक दृष्टि होता है वही जाकर के भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनने के लिए पहुंच पाता है। कोई कोई भद्र मिथ्या दृष्टि जीव भी पहुंच जाते हैं। भद्र जीव जो होते हैं ना, वो भी भगवान की वाणी को सुनने के लिए समवसरण में आगे पहुंच जाते हैं। लेकिन जिसको नाच गाना देखना होता है वो नाच गाने में ही रम जाते हैं।
बहुत सारे लोग होते हैं, अभी बड़े बड़े विधान होते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, उनमें बड़ा बड़ा जीवन रखा जाता है, बहुत सारे हाथी घोड़े आते हैं, खाने न खाने की व्यवस्था, नाच गाने की व्यवस्था। तो बहुत सारे जी डोकरा शांतिलाल जी गए कहाँ, इंदौर में कार्यक्रम हुआ था ना, तो शांतिलाल जी गए और पूरे मेले में घूम आए और भोजनशाला में भोजन करके आ गए, लेकिन जहाँ प्रवचन चल रहे थे वहाँ तो गए ही नहीं। अच्छी बढ़िया जीम जाम करके लौट के आ गए और फिर यहाँ आकर क्या बोल रहे हैं, अरे बहुत अच्छी व्यवस्था थी। समझ रहे ना? तो किस बात की, जिसकी जहाँ रुचि होती है वो उस क्षेत्र में जा कर के रम जाता है। तो जिसको भोजनशाला, आज तुम 1 करोड़ की शादी करो तो शादी में दूल्हा दुल्हन को तो कोई देखे ही नहीं, किसको देखे? जीवना कहाँ है पहले जी बताओ हमें। जीवने की व्यवस्था अच्छी है तो शादी बहुत अच्छी है, और जीवना नहीं है तो सब गड़बड़ है। और राजस्थान में तो विशेष रूप से लोगों की किसके ऊपर दृष्टि है बताओ? किसके ऊपर दृष्टि? जीवने के ऊपर दृष्टि। बहुत बड़ी समाज है, तो वहाँ पे क्या घटना घटी कि कलश स्थापना में बैठे 1000 आदमी और जीवने के लिए आए 4000 आदमी। स्थापना में तो बैठे डोकरा ही डोकरा और सब नहीं आए। फिर जब जीवने के लिए उन्हें शाम को बताया, बोले महाराज जी 4000 थालियाँ उठी। हमने कहा 4000 तो लोग थे ही नहीं, कहाँ से आ गए? बोले वो सब 5 बजे आए थे, जीमने के लिए आए थे और जीम करके चले गए। और तुमने अच्छा भोजन बनाया तो फिर वो बोलेंगे कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, जबकि वो तो गए ही नहीं वहाँ। जिसकी जहाँ दृष्टि है वह वहाँ रम जाता है और दूसरी ओर नहीं देखता है। तो ऐसे सिद्धार्थ दादा अपन को क्या करना है, मूल लक्ष्य के ऊपर दृष्टि डालनी है। जैसे विधान हो रहा है, विधान में जीवना महत्वपूर्ण नहीं है, तुमने कितने अर्घ्य चढ़ाए और कितनी तन्मयता से के साथ चढ़ाए, जी महत्वपूर्ण है। एक एक अर्घ्य में मैंने क्या बोला, क्या बोल करके भगवान को मैंने अर्घ्य समर्पित किया, इसके ऊपर दृष्टि रखो। समझ रहे? इसके ऊपर दृष्टि मत रखो कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन खा रहा है, कौन क्या कर रहा है, इससे मतलब नहीं है। एक एक अर्घ्य में मैंने क्या बोला है और क्या बोल करके मैंने अर्घ्य चढ़ाया है, इसके ऊपर दृष्टि रखनी चाहिए। मूल जिसकी जहाँ रुचि होती है वह आदमी वहाँ रम जाता है। मिथ्या दृष्टि की रुचि खेल कूद में, नाच गाने में, खाने पीने में ही होती है, और सम्यक दृष्टि की रुचि तत्व निर्णय के ऊपर होती है, भगवान की देशना के ऊपर होती है, भगवान की अर्घ्य पूजा के ऊपर होती है। ठीक है? तो इस यहाँ पर भी क्या चल रहा था कि राम लक्ष्मण अपने वैभव के साथ जा रहे हैं और नगर के लोग जो है वो विभिन्न प्रकार के, जिसकी जहाँ दृष्टि है वो वहाँ देख रहा है और बोल रहा है। कोई कह रही थी कि जिसकी बानर चिन्हित ध्वजा रणांगण में शत्रुओं के लिए अत्यंत भय उपजाने वाली थी, ऐसा यह पवनंजय का पुत्र हनुमान है। तो हनुमान भी साथ में थे। इस तरह नाना प्रकार के वचनों से जिनकी पूजा हो रही थी तथा उत्तम प्रताप से युक्त थे, ऐसे राम आदि ने सुख से राजमार्गों से होते हुए लंका में प्रवेश किया। राजमार्ग से होते हुए अब वह लंका में चले गए। अथानंतर प्रेम रूपी रस से जिसका हृदय आर्द्र हो रहा था, ऐसे श्री राम ने अपने समीप में स्थित चमर ढोरने वाली स्त्री से परम आदर के साथ पूछा। अब राम को भी रहा नहीं जा रहा है, 12 वर्ष हो गए। अपने यहाँ तो वर्ष का कोई उल्लेख नहीं आया है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में 12 वर्ष का उल्लेख है। इसमें समय का कोई उल्लेख ही नहीं दिया, कितना समय हो गया पद्म पुराण में इसका कोई उल्लेख नहीं दिया। ठीक है, लेकिन समय खूब सारा हो गया। तो राम भी जा रहे, उनको भी चैन नहीं पड़ रही। तो उनके बगल में जो चमर ढुड़ा रही थी स्त्री, उससे राम ने धीरे से पूछा। क्या पूछा? जो हमारे प्रेम से अत्यंत दुख को प्राप्त हुई है, ऐसी भामंडल की बहन यहाँ पर किस स्थान पर है? नाम नहीं लिया। क्या बोला? नाम नहीं लिया। पहले के समय में नाम कहाँ लेते थे बताओ? क्या बोलते थे? पप्पू की अम्मा कहाँ हैं? समझ रहे? ऐसे बोलते थे। अब आजकल तो सब नाम लेने लगे। नाम नहीं लेना चाहिए। मंगले दादा तुम तो नहीं लेते हो, नहीं लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी राम ने सीता का नाम नहीं लिया। क्या बोला? भामंडल की बहन कहाँ है?
ऐसा पूछा। तदनंतर रत्नमयी चूड़ियों की प्रभा से जिसकी भुजाएं व्याप्त थी और जो स्वामी को संतुष्ट करने में तत्पर थी, ऐसी चमर गृहिणी स्त्री अंगुल पसार कर बोली कि यह जो सामने नीर झरनों के जल से अट्टहास करते हुए पुष्प प्रकीणक नामक पर्वत दिख रहे हैं, इसी के नंदन वन में उद्यान में कीर्ति और शील रूपी परिवार से युक्त आपकी प्रिया विद्यमान है। उसने सामने हाथ करते हुए बताया कि सामने जो झरने झर रहे हैं उस उद्यान में ही तुम्हारी सीता है, सामने जाना है। ठीक है। उधर सीता के समीप में भी जो सुप्रिय कारणी सखी थी, वह अंगूठे से सुशोभित अंगुली पसार कर इस प्रकार बोली। वह सीता से भी एक दासी बोल रही है कि जिसके ऊपर यह चंद्रमंडल के समान छत्र फिर रहा है और जो चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशमान कुंडलों को धारण कर रहे हैं, तथा जिनके वक्षस्थल में शरद ऋतु के समान निर्झर के हार शोभा दे रहे हैं। हे कमल लोचने देवी, वही ये महावैभव के धारी नरोत्तम श्री राम तुम्हारे वियोग से परम खेद को धारण करते हुए दिग्गजेंद्र के समान सामने आ रहे हैं। एक दासी ने बोला कि देखो वहाँ सीता है, और जो सीता के पास दासी थी उसने बोला कि देखो वो सामने तुम्हारे श्री राम चले आ रहे हैं। अत्यधिक विवाद से युक्त सीता ने चिरकाल बाद प्राणनाथ का मुख कमल देख ऐसा मानो स्वप्न को ही प्राप्त हुई है। बहुत साल हो गए थे, तो जब उसने सीता ने राम का मुख देखा तो वो क्या सोच रही है कि मैं जो हूँ स्वप्न देख रही हूँ। ऐसा कैसे हो गया कि श्री राम जो है मुझे लेने के लिए सामने आ गए? ऐसा तो नहीं कि मैं स्वप्न देख रही हूँ। जिसके नेत्र विकसित हो रहे थे, ऐसे राम शीघ्र ही गजराज से उतरकर हर्ष धारण करते हुए सीता के समीप चले गए। तो राम किसके ऊपर बैठे थे? गज के ऊपर बैठे थे। तो जैसे ही उद्यान सामने आया तो राम गज से उतर करके और सीता के समीप गए, और जिस प्रकार मेघमंडल से उतरता हुआ चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र को संतोष प्राप्त करता है, उसी प्रकार हाथी से उतरकर आते हुए श्री राम ने सीता को संतोष उत्पन्न किया। तदनंतर राम को निकट आया देख महासंतोष को धारण करने वाली सीता संभ्रम के साथ मृगी के समान आकुल होती हुई उठकर खड़ी हो गई। अभी तो बैठी हुई थी, जैसे राम पास में आए तो सीता भी खड़ी हो गई। तदनंतर जिसके केश पृथ्वी की धूलि से दूषित थे, अब उसके बालों में मिट्टी मिट्टी भर गई थी, धोए थोड़ी थे उसने, समझ रहे? क्योंकि वो तो वहाँ दुखियारी थी, रो रही थी बेचारी, रोती रोती बैठी हुई थी, तो बालों में उसके धूली भर गई थी, शरीर उसका मलिन हो गया था और मुरझाए हुए बंदूक के समान निष्प्रभ थे, और स्वभाव से ही बेचारी दुबली हो गई थी। उस समय वो विरह के काल से और अधिक दुबली हो गई, यद्यपि दुबली तो पहले से ही थी। सीता का शरीर कैसा था? दुबला पतला, मोटी नहीं थी वो, समझ रहे? वरना तुम सोचोगे तुम्हारी अध्यक्षा की जैसी हो। नहीं, सीता हाँ बढ़ जाता, अच्छा है, बढ़ जाता, कोई दिक्कत नहीं, समझो बात। तो जो सीता थी वो स्वभाव से ही दुबली थी, लेकिन वह फिर राम के विरह में और दुबली हो गई थी। जब इतने दिन तक बंदी गृह में रही तो वह और दुबली हो गई, और रति के समान सुंदर सीता विनय पूर्वक पति के समीप आकर मिलने की इच्छा से आकुल होती हुई सामने आकर के खड़ी हो गई। अब जैसे राम पहुँचे तो सामने राम खड़े हैं और सामने सीता खड़ी है। उस समय राम के समीप खड़ी सीता ऐसी जान पड़ती थी मानो इंद्र के समीप इंद्राणी ही आई हुई हो, और भरत चक्रवर्ती के समीप सुभद्रा ही आई हो। भरत चक्रवर्ती की रत्न स्त्री कौन थी? किसने बताया? जी, सुभद्रा जो है ना उसकी पटरानी थी। भरत चक्रवर्ती की कितनी रानियाँ थी? बोलो गौरव भाई, है? भरत चक्रवर्ती की कितनी रानियाँ थी? तुम्हारी कितनी है? भरत चक्रवर्ती कितनी थी? 96,000।
4,000 कम 1,00,000, ठीक है, इतनी सारी थी। उनमें जो प्रमुख थी उसका नाम था सुभद्रा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उन दोनों का मिलन हो गया, मिलाप हो गया। तदनंतर हड़बड़ाए हुए थे और विनय से जिनका शरीर नम्रीभूत हो रहा था, ऐसे लक्ष्मण सीता के चरण युगल को नमस्कार कर सामने खड़े हो गए। अब जब एक तरफी सीता खड़ी थी, एक तरफी राम खड़े थे, तो अब लक्ष्मण कहाँ जाएं? तो लक्ष्मण ने आकर के सीता को प्रणाम किया और प्रणाम करके वह भी वहीं चरणों के समीप में निकट में खड़े हो गए। उस समय इंद्र के समान धारक चक्रधर को देखकर साध्वी सीता के नेत्र में वात्सल्य के आंसू निकल आए और उसने बड़े स्नेह से उनका आलिंगन किया। और जब सामने चक्रधारी लक्ष्मण ने उनको नमस्कार किया तो सीता के आंसू निकल आए। बड़े दिनों के बाद परिवारजन मिले हुए हैं। बोले डोकरी, तुम्हारा भाई 12 साल के बाद मिले तो कैसा लगता तुम्हें? और वो भी फिर बंदी गृह से छूटने के बाद मिले तो फिर कैसा लगता है? यदि किसी डोकरी का बेटा अमेरिका में रहता हो और 12 साल से घर नहीं आया हो, फिर भी उसको साता रहती कि नहीं कपिल भाई? और किसी डोकरी का बेटा यदि जेल में चला जाए तो आकुल व्या, देखो वियोग दोनों में हो रहा है। जेल में जाओगे तो भी वियोग हो रहा है और विदेश में जाओगे तो भी वियोग हो रहा है। लेकिन जेल में जाने के बाद उसको आकुल व्याकुलता हो रही है और जब वो मिलेगी तो 12 साल बाद उसके आंसू निकल आएंगे। लेकिन जब विदेश से आएगा तो आंसू नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे बताओ? है? दोनों के मिलन में महान अंतर है। अब सत्य बताओ मंगलेश दादा, तुम्हारा बेटा अमेरिका में जॉब लग जाए तो क्या करोगे? खाना तो बोला है। तुम्हारे बेटे की जॉब लग जाए अमेरिका में, भेजोगे कि नहीं? भेज दोगे, लेकिन वो लौट करके नहीं आएगा कभी। अमेरिका सरकार में जॉब निकली कि तुम्हें यहाँ पर जॉब दी जाती है, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें भारत लौट करके कभी भी नहीं जाने मिलेगा। भेजोगे कि नहीं? है? बोल रहे हो बोल रहे हो, भेज दोगे फटाफट, जाओ आज ही जाओ, कल नहीं रुकना। हाँ नहीं, तुम्हारी बात नहीं कर रहे लेकिन आज का ज़माना ऐसा ही है कि नहीं है? अमेरिका में जॉब मिले उसको, 1 करोड़ का पैकेज है, तुरंत भेजने को। डोकरी जाओ जाओ, तुम तो वहीं रहना, बांधे नहीं लौट के। अब सत्य बताओ माता, अमेरिका में तुम्हारा बेटा चला गया, जीवन में कभी लौट के नहीं आएगा। तुम यहाँ खुश रहोगे कि दुखी रहोगे? है? खुश रहेंगे, ठीक है। और तुम्हारा बेटा महाराज बन गया, वो भी कभी जीवन में लौट के नहीं आएगा। सुख खुशी खुशी भेजोगे कि दुख से भेजोगे? हैं? दुख से भेजेंगे। हे जीव, नहीं भेज रहे बोल रहे हैं। अभी तुम्हें पता क्या है, जब बेटा दीक्षा लेने जाता है और यदि डोकरा है तो भेज देते, जाओ डोकरा चले जाओ। डोकरा को पकड़ने नहीं जाते समझ रहे? डोकरा है तो चलो चले जान दे डोकरा को तो। लेकिन यदि युवा है, 20 साल का है और 20 साल में वो मचल जाए, हमें तो दीक्षा लेनी है, घर भर के पकड़ेंगे, खचोर खचोर करके लाएंगे, चलो घर पे। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं। आचार्य विशुद्ध सागर महाराज 17 साल में उनकी आदत थी, वो अपने गांव से जाते थे कहाँ, विराग सागर महाराज रहते थे भिंड में, तो बाजार के लिए जाते थे तो वो वहीं बैठ जाते थे, घंटों बैठे रहते उनके पास। घर वालों को पता चला, भिंड जाना ही बंद करवा दिया। आज से तुम बाजार नहीं जाना, तुम यहीं रहो, दूसरे भाई जाएंगे बाजार। दूसरे भाई जाने लगे, एक दिन गए तो दूसरे दिन फिर लौट के आए नहीं, हमें तो साथ में ही होना है। घर वाले गए, 2 ने हाथ पकड़े, 2 ने पैर पकड़े, चलो घर पे। खचोर के ले गए, 1 बार ले गए, 2 बार ले गए, 3 बार ले गए। फिर तीसरी बार वो गए तो उनसे आचार्य श्री विराग सागर महाराज से बोला कि अब तो हमें क्षुल्लक दीक्षा दे दो। उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा क्षुल्लक बना दिया, बस अब ले जाओ तुम खचोर के। समझ रहे ना? तो घर वाले
ऐसे छोड़ते नहीं हैं, जब तक अंतिम सांस तक दम रखते हैं। जब उन्हें पता चल जाए कि अब तो आने वाला है ही नहीं है, एन केन प्रकार से एड़ी चोटी का जोर लगा करके और बार बार खचोर के घर में लाते हैं, चलो घर पे। सत्य है कि नहीं, बोलो। ये बैठी ना पालोदा वाली अम्मा, यदि सिद्धार्थ दीक्षा ले तो क्या बोलोगे था, क्या करोगे था? पैसों की नहीं है, लेकिन फिर भी खचोर खचोर ले जाए। हाँ, पकड़ के कमरे में बंद कर दें, कहाँ जा रहे हैं, रहो यहाँ पे बैठो सीधे शांति से, समझ रहे? ऐसे कोई छोड़ता नहीं है, फटाफट भेजने के लिए तैयार नहीं होते, क्या बोले, समझ रहे? लेकिन कह क्या रहते हैं हम, बेटे का वियोग दोनों में हो रहा है। दीक्षा लेगा तो भी वियोग होगा, और मारा और विदेश जाएगा तो भी वियोग होगा। लेकिन विदेश चला जाए उसमें तो खुश है, जबकि आता कब है बताओ गौरव भाई? जो बेचारे विदेश चले गए, अमेरिका चले गए, जर्मनी चले गए, फ्रांस चले गए, वो कब आते डोगरा को देखने? कोई आशा नहीं अम्मा। देखो एक सत्य घटना तुम्हें बताएं तो यहाँ डोगरा शांतिलाल के बेटे कहाँ हैं? यहाँ ऐसा कोई है जिसके बेटे विदेश में रहते हैं? इनका बेटा विदेश में रहता है, पोता विदेश में रहता है। अब डोगरा सत्य बताना कि तुम्हारे पोता विदेश में रहता है, वो कब आएगा तुम्हें यहाँ रोटी खिलाने? साल में एक बार। क्यों आता पता है? क्यों आता वो पोता? डोगरी से पूछो पोता क्यों आता है? वो आता है तो कुछ 2-4 लाख दे जाता तुम्हें। जब वो आता है तो कुछ देता है कि नहीं? वो क्यों आता है? वो इसलिए आता है, यहाँ पे बेचारा डोगरा दिन रात एक करके और पैसा कमा रहा है। इसने 10-25 लाख 50 लाख का मकान यहाँ पे रख रखा है। वो तुम्हें देखने नहीं आता है, उस मकान को देखने के लिए आता है कि यह मकान मेरा बचा हुआ है, डोगरे के खाते में पैसा पड़े हुए हैं, इसकी तिजोरी में नोट पड़े हैं, उनको देख जाता है। और जिस दिन डोगरा चला जाएगा उस दिन आएगा, सारा मकान बेच जाएगा, सब तिजोरी ले जाएगा और फिर चला जाएगा। उनसे पूछो ना जिनके डोगरों के पास कुछ नहीं है, उन डोगरों से पूछो कब आता है। गौरव भाई सत्य यही है, जिन डोगरों के पास कुछ नहीं है उनके ना बेटे देखते हैं ना पोता देखते हैं। जो डोगरा बेचारे माल मसाला रखे हुए हैं उनके बेटे उनके पोते उनको पूछते हैं। वास्तव में उनको नहीं पूछ रहे, किसको पूछ रहे हैं? किसको पूछ रहे हैं? धन को। इसलिए हे डोगरों, जब तक प्राण नहीं निकले तब तक अपने पास कुछ ना कुछ रखे रहना। यदि तुमने सारा दे दिया, वह डोकरा तुम्हें, वह बेटा डोकरे को ऐसा फेंकेगा जैसे चाय में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं। एक सत्य घटना, एक डोकरा था, उस डोकरे के पास एक तिजोरी थी, उसके 4 बेटे थे, एक साथ रहते थे। और उन्होंने क्या किया, उस डोकरे को इतना प्रसन्न रखते, सुबह 5 बजे बहू पहुंच जाती, दादाजी चाय पी लो। डोकरा बड़ा प्रसन्न है, देखो हमारे बेटे बहू खूब सेवा करते, 5 बजे चाय, 7 बजे नाश्ता, 9 बजे भोजन, 12 बजे फिर चाय, शाम को फिर भोजन, और रात में फिर पैर दबाने बेटे सब पहुंच जाए, पैर दबाए। बस 2-4 महीने हो गए ऐसे करते करते। अब वो डोकरा जो था वो तो प्रसन्न हो गया, अरे हमारे बेटे तो बहुत आज्ञाकारी हैं, बहुएं कितनी आज्ञाकारी हैं, दिन भर नाश्ता की भोजन की प्लेटें लेकर के घूमते रहती हैं। तो डोकरा ने प्रसन्न आकर के एक दिन सबको बुलाया, बोले बेटो अब मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं कब चला जाऊं, इसलिए मेरी तिजोरी में जो रखा है वो सब तुम लोग बांट लो। दे दी चाबी, तुरंत चारों ने बांटा। दूसरे दिन डोकरा सो रहा था, उठा कितने बजे, 9:30 बजे।
तो श्री उसने घड़ी देखी कि आज तो 9:30 बज गए, और रोज तो 5 बजे बहू दरवाजा खटखटाती थी, दादाजी चाय पी लो, और आज तो 9:30 बज गए, कोई आया ही नहीं, नाश्ता भी नहीं आया, चलो कोई काम होगा इसलिए नहीं आए। 12 बज गए, भोजन भी नहीं आया, सबने भोजन कर लिया, चले गए। डोकरा बाहर निकला, बोले बहू आज भोजन नहीं दिया, अरे डोकरे वहां रखा है खा ले, किचन में चले जा खा ले, वहां पड़ा हुआ है। डोकरा ने बोला ये क्या हो गया, कल तक तो समय पे दिन भर भोजन आता था, चाय नाश्ता सब कुछ मिलता था, और आज तो सब मिलना बंद हो गया, ये कौन सी घटना घट गई, 2-4 दिन में तो डोकरे के बारे न्यारे हो गए। क्या करते बेटा बहू, दाल खा लेते और पानी बचता तो डोकरे को दे देते, ले डोकरे। हालत खराब। डोकरियों ऐसा नहीं करना, कुछ ना कुछ अपने पास। प्रीतेश भाई अब तुम भी डोकरा बनने वाले हो, ठीक है, अपने पास कुछ ना कुछ रखे रहना। तुम्हारे कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं ना, उनको सब नहीं देना, पेंशन आए कुछ भी आए, लेकिन फिर भी अपने पास रखे रहना। सिद्धार्थ की देवी तुम भी अपने पास रखे रहना, सब नहीं देना डोकरे देवता को, क्योंकि तुम सब देती रहोगी, कोई दिन उसकी नीयत बदल जाए, समझ रहे? क्योंकि समय परिवर्तनशील होता है, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए तुम कमा रही तो अपने पास कुछ ना कुछ रखे रहना, अपने पास बचाए रहना। और hमारी गारंटी है, यदि तुम अपने पास रखे रहोगी वो तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहेगा, यदि रखी रहोगी तो पीछे चलेगा, और यदि सब दे दोगी तो कुछ नहीं मिलने वाला। उस डोकरे ने सब दे दिया, दूसरे दिन से नाश्ता बंद, चाय बंद, भोजन बंद। 2-4 दिन में तो डोकरा जो था परेशान हो गया। अब वो डोकरा परेशान होकर के आया मंगलेश दादा के पास। मंगलेश दादा का अच्छा खास मित्र था, आया मंगलेश दादा के पास, बोले अरे तुम तो, मंगलेश दादा ने बोला तुम परेशान लग रहे, क्या बात है? उसने सारी घटना बताई, बोले हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना घट गई, मैं क्या करूं। अब मंगलेश दादा तो खूब होशियार, इनके जैसा होशियार तो कोई यहाँ होगा ही नहीं, कॉमर्शियल में है कोई दूसरा है? हाँ, ये तो खूब होशियार, इनके पास इतनी कलाएं हैं कि इनकी कलाओं के सामने वकील की कलाएं भी फेल हो जाएं। इन्होंने उसको एक सलाह दी, बोले चलो हमारे साथ। ये एक वो उसमें थैले में 4 ईंटें भर के ले गए, थैला में। अच्छा, थैला जो था वो ज्वेलरी वाले का था, वो सामान्य थैला नहीं, सोने चांदी वालों के थैले आते ना, उसमें इन्होंने 4 ईंटें भरी, और 4 ईंटें भर करके डोकरे को ले गए, बोले चलो हमारे साथ। डोकरे के घर में गए, और उस तिजोरी में, जो तिजोरी में डोकरे का सामान रखा था, उसमें वही ईंटें दरवाज़ा बंद करके लगा दी, और ताला लगा दिया, और ताला लगा करके चाबी दे दी डोकरे को। बोले अब किसी को चाबी नहीं देना। और मंगलेश दादा जैसे बाहर निकले तो उन चारों बेटों ने पूछा, बोले काहे को आए थे मंगलेश दादा? बोले अरे इस डोकरे के 4 सोने की ईंटें हमारे पास पड़ी थी, और हमने सोचा हम दूसरे की संपत्ति कब तक रखे रहें, तो इनकी ईंटें जो है वो सोने की वापस करने के लिए आए थे। अरे बेटों ने सोचा कि अभी भी 4 ईंटें डोकरे के पास हैं, चलो लग जाओ काम पे। दूसरे दिन से फिर 5 बजे से बहू, दादाजी चाय पी लो, 7 बजे दादाजी नाश्ता कर लो, 9 बजे दादाजी भोजन कर लो। बेटे भी लग गए, लेकिन डोकरा जो था अब सतर्क हो गया। तुम कितनी सेवा करो, लेकिन हम तुम्हें चाबियाँ बार बार, जैसे डोकरा चाबियाँ बजाता, सारे घर के सेवा में लग जाते, और सब सेवा करते करते ऐसे डोकरे ने मरते दम तक चाबियाँ बजाता रहा। बेटे बहू सेवा करते रहे, और जिस दिन डोकरा मर गया उन्होंने चाबियाँ खोली, तिजोरी खोली, उसमें 4 ईंटें मिली। हे जीव, किसकी सेवा कर रहे थे? किसकी सेवा कर रहे थे? मास्टरनी अम्मा किसकी कर रहे थे? इसलिए कोई किसी की सेवा नहीं करता है। शांतिलाल जी
तुम रखे रहना थोड़ा सा, रखे कि नहीं रखें? हे जीव, संसार में कोई किसी का नहीं है, स्वार्थ कहाँ है? धन का संसार है। जिसके पास धन है उसकी सब सेवा करते हैं। इसलिए क्या नाम लक्ष्मीलाल जी, तुम क्या सोचते कि हमारा बेटा जो है वो बार बार आता है, हमसे मिलने आता क्या? तुम्हारा पोता किससे मिलने आता है? बोला ए, समझ गए? यदि समझ जाते तो यहाँ बैठ जाते। समझ रहे? यदि समझ गए होते तो वहाँ नहीं बैठे होते, यहाँ आकर के बैठ गए होते। इसलिए लक्ष्मीलाल जी, कोई भी जो विदेश चला गया है अब वो जीवन में कभी भी लौट करके आने वाला नहीं है, और उसकी रोटी तुम्हें मिलने वाली नहीं है। वो स्वार्थ का है, जिस दिन खत्म हो गए सब बेच बाँच करके वो ले जाएगा, डोकरे को जला देगा। कौन जलाएगा बताओ? डोकरे को कौन जलाएगा? हाँ, जो संपत्ति ले जाएगा वही तो जलाएगा। क्यों जलाते पता है? बोलो डोकरी कौन जलाता तुम्हें? डोकरी को कौन जलाएगा? है? क्यों क्यों जलाते बेटे? मंगलेश दादा इसलिए जलाते हैं कि ये सारी संपत्ति हमने ले ली और इसको जला करके राख कर दो। कहीं ऐसा नहीं हो कि भूत बन के और उठ करके आ जाए कि हमारी संपत्ति वापस दे दो। इसलिए उसको संपत्ति छुड़ा लो और फिर उसको आग लगा करके और जला करके नष्ट कर दो। इसलिए पड़ोसी कभी नहीं जलाता। क्यों? क्योंकि उसने संपत्ति ली नहीं, जो संपत्ति लेता है वो ही जलाता है। सत्य है कि नहीं? बोलो सुरेश भाई। जो संपत्ति लेता है वो डोकरे को जलाता है, जो नहीं लेता है वो कुछ भी नहीं जलाता है। इसलिए कोई भी तुम्हारा नहीं है। यहाँ पर भी वही चर्चा चल रही है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? साथ ही साथ कहा कि हे भद्रे, महाज्ञान के धारक मुनियों ने जैसा कहा था वैसा ही तुमने उच्च पद प्राप्त किया। अब तुम चक्र चिन्हित नारायण पद की पात्रता को प्राप्त हो। सच है, निर्ग्रंथ मुनियों से उत्पन्न वचन कभी अन्यथा नहीं होते। मुनिराज ने जो बोल दिया है, जो वचन बोल दिए हैं, वह वचन अन्यथा नहीं होते। मुनिराज ने पूर्व काल में बोला था कि लक्ष्मण जो है वो नारायण बनेंगे और राम जो है वो बलभद्र बनेंगे। तो मुनिराज के वचन जो है आज सार्थक हो गए। ये तुम्हारे बड़े भाई बलदेव पद को प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने बिरहाग्नि से डूबी हुई मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। इतने में ही चंद्रमा की किरणों के समान कांति को धारण करने वाला भामंडल बहन के समीप भूमि पे आया। प्रसन्नता से भरे रण से लौटे उस विजयी वीर को देखकर भाई के स्नेह से युक्त सीता ने उसका आलिंगन किया। सुग्रीव, हनुमान, नल, नील, अंगद, विरादित, चंद्राव, सुषेण, बलवान, जम्बनद, जीमूत और शल्यदेव आदि उत्तम उत्तर विद्याधरों ने अपने अपने नाम सुनाकर सीता को सिर से अभिवादन किया। सीता को प्रणाम किया। जितने योद्धा थे अपना अपना परिचय दे रहे थे कि हम इस नगर के राजा हैं, हमारा ऐसा ऐसा नाम है। तदनंतर सबने कहा कि हे देवी, तुम उत्कृष्ट भाव को धारण करने वाली हो, तुम्हारा प्रभाव समस्त लोक में प्रसिद्ध है। अब सीता की भी तो कितनी देखो दृढ़ रही सीता। रावण ने कितना एन केन प्रकार साम दाम दंड भेद सब प्रकार से उसको प्रलोभित किया, लेकिन सीता अपने मार्ग से नहीं डिगी। इसलिए सब लोग बोल रहे हैं कि तुम कैसी हो, धन्य हो। तुम बहुत बारी लक्ष्मी और गुण संपदा के द्वारा अत्यंत श्रेष्ठ मनोहर पद को प्राप्त हो। तुम देवों के द्वारा इष्ट आचार रूपी विभूति को धारण करने वाली हो। प्रसन्न हो, तुम्हारा शरीर मंगल रूप है। तुम विजय लक्ष्मी स्वरूप हो, उत्कृष्ट लीला की धारक हो। ऐसी हे देवी, तुम सूर्य की प्रभा के समान बलदेव के साथ चिरकाल तक चिरवंत रहो। तुम सीता राम के साथ चिरकाल तक रहो। सबने ऐसा सब उसको अभिवादन किया। ओम नमः सिद्धेभ्यां। हाँ, क्या हो गया?